हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम क्या करते हैं, पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हमने पढ़ी हैं या फिर जो न्यूज़ हमसे रह गई हैं उसे पढ़ेंगे और जो न्यूज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसे हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बना है। 2025 में साइबर अपराध से निपटने के लिए इंटरपोल के द्वारा शुरू किए गए वैश्विक अभियान का नाम क्या है। वैश्विक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इनिशिएटिव होगा, ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये पूरे दुनिया भर में चलाया गया होगा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल के द्वारा। तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है ऑपरेशन सिक्योर। ठीक है, याद रखना ऑपरेशन सिक्योर जो है आपका ये चलाया गया है इंटरपोल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसके नाम में ही आंसर है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज एवी लिस्ट। ठीक है, अब जो ये शब्द है एवी, अगर आप लोगों ने कभी इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश अगर आप लोग जानते हैं तो बच्चे कई बार आप लोगों ने ऐसे शब्द देखे होंगे जैसे एवियन। ठीक है, जैसे आपका एवियन हो गया, जैसे आपका एवियरी हो गया। ठीक है, तो जहां पे भी आप एवियन या फिर इस तरीके से एवी एवी इस तरीके से देखते हैं, ये जो प्रीफिक्स है एवी, ये इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स के लिए। किसके लिए? पक्षियों के लिए। ठीक है, तो एवियन यानी कि रिलेटेड टू बर्ड। ठीक है, याद रखना रिलेटेड टू बर्ड। तो यहाँ पे एवी लिस्ट पूछा हुआ है, तो एवी लिस्ट में बेसिकली क्या है बच्चे, ये पहली ऐसी लिस्ट है, ये पहली ऐसी इंटीग्रेटेड ग्लोबल चेकलिस्ट है जो कि पक्षी की प्रजातियों के लिए बनाई गई है। ठीक है, जितनी भी बर्ड की स्पीसीज हैं उनको एक तरीके से इंटीग्रेट करके मर्ज करके जो है आपका एक लिस्ट तैयार की गई है और इसी ही आपका क्या कहा गया है, एवी लिस्ट कहा गया है। ठीक है, इतना बस इसे याद रखिएगा। और बच्चे ऐसा जो है आपका ग्लोबली पहली बार हुआ है। देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट फॉर बर्ड स्पीसीज डेवलप टू स्टैंडर्डाइज बर्ड नेम एंड क्लासिफिकेशन फॉर द रिसर्च कंजर्वेशन एंड पॉलिसीज। है ना, ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर हमें किसी भी पक्षी की प्रजाति को संरक्षित करना है तो उसके बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में डेटा हमें पता होना चाहिए, तभी तो उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके बचाव के लिए हम लोग पॉलिसीज बना पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है एवी लिस्ट। अगले जो प्रश्न है, टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आई होप आप लोगों ने नहीं सुना होगा नाम, है ना, पहली बार सुनेंगे इसे। ये अपनी तरीके का एक बहुत ही स्पेशल आपका एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, टाइगर क्लॉ नाम से है। ये बच्चे आपका इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आर्मीज हैं इसमें भी अगर आप कैटेगरी देखें तो बहुत सारी कैटेगरी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट और हमारा जो इंडियन आर्मी है उनकी जो एयर फोर्सेज हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स हो गया आपका और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स हो गया, इन दोनों के जो सैनिक है वो भी आपके स्पेशल जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो है टाइगर क्लॉ में क्या किया जाता है, हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच। अगला है 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। आप लोगों ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है। ठीक है, और बच्चे इन्होंने ये जो आप चैंपियनशिप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका बॉडी बिल्डिंग का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका बॉडी बिल्डिंग का है चैंपियनशिप। ठीक है, ये आपका हुआ कहाँ पे है, इसे भी थोड़ा याद रखिएगा कि जो आपकी फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 हुई है, ये हुई है थिम्पू। थिम्पू जो है एक कैपिटल है, और कैपिटल कहाँ की, हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो भूटान में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे जो है आपका भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है हिलांग याजिक या फिर याजिक हिलांग। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, याजिक हिलांग इनका नाम है और इन्होंने जो है भारत के लिए, यहाँ पे देखिए बच्चे, भारत के लिए इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में भी पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रह रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे इनका नाम चल रहा है इस न्यूज के कारण। ठीक है, इनकी उपलब्धि के कारण। तो यहाँ पे बच्चे आपका याद रखना है आपको कि अरुणाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, और इन्होंने जो है आप यहाँ हिस्ट्री क्रिएट की है भारत के लिए। इन्होंने जो है ये जो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप है, यहाँ पे जो है इन्होंने आपका एक तो गोल्ड मेडल इन्होंने भारत के लिए जीता है और एक कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता है। ठीक है, तो टोटल जो है 2 मेडल इनके द्वारा जीते गए हैं इंडिया के लिए। और सबसे खास बात कि इनका स्टेट आपको पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश से हैं आपकी हिलांग और 25 साल की हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे इनके बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर भारतीय उत्पाद निर्यात होने वाला इस क्षेत्र का पहला अल्कोहल लेबल बन गया है। अब थोड़ा सा बच्चे याद रखिएगा अल्कोहल लेबल।
ये पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका यहाँ पे क्षेत्रीय तरीके से ही आप लोग कह सकते हैं, और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता, ये भारत के बहुत सारे अलग अलग जगह होता है जहाँ पर कि जो वहाँ पे पाई जाने वाली जो औषधियाँ हैं या फिर वहाँ पे पाए जाने वाले जो फूड ग्रेन है उससे ही जो है आपका एक प्रकार का अल्कोहल है ना, कच्ची दारू जिसे हम कहते हैं, वो जो है आपका तैयार किया जाता है और वो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूर्वोत्तर का है इसे ऑब्वियसली बात है कि एक्सपोर्ट किया जाएगा इसे। ठीक है, तो किसी क्वालिटीज के कारण जो है आपके एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ये है आपका चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट गिन। ठीक है, ये इसका बेसिक नाम है बच्चे, जो इंपॉर्टेंट है ये है आपका गिन। ठीक है, आपको पता है कि चेरापूंजी में एक जगह है मौसिनराम जहां पर कि दुनिया भर में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे जो रेन वाटर है उसको जो है आपका डिस्टिल फॉर्म में और फिर जो है इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो हर्ब्स पाए जाते हैं, उनसे जो है आपका प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को जो है आपका सेल किया जा रहा है और इस क्षेत्र का पहला अल्कोहल लेबल बन गया है जिसे कि निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, तो याद रखना ये आपका मेघालय का है, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट गिन। ठीक है, पूरा नाम बच्चे इसका याद रखिएगा। द चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट गिन इज द फर्स्ट अल्कोहल लेबल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी एक्सपोर्टेड। मेघालय बेस्ड कंपनी अनाउंस दिस ऑन द वर्ल्ड गिन डे। और ये भी याद रखिएगा बच्चे कि इसके उस पे जो है मतलब जो गिन है इसके लिए एक अलग से जो है आपका इंटरनेशनल लेवल का डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपका 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बाकी इस थोड़ा सा गिन के बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका गिन प्रोड्यूस किया जाता है और इसे एक्सपोर्ट अगर किया जा रहा है तो कोई ना कोई कंपनी इसके ऊपर काम कर रही होगी। तो ये कंपनी जो है आपका, इसका नाम है रेंचेक अर्थ कॉर्पोरेशन। ठीक है, मयूख हजारिका जो है आपके एंटरप्रेन्योर हैं जिनके द्वारा कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, और इसे जो है आपका सेल करते हैं। ठीक है, देखना बच्चे, इट्स नॉन फॉर यूजिंग नेचुरली हार्वेस्टेड रेन वाटर फ्रॉम द सोहरा इन द मौसिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इन इट्स डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो वो जो आपका रेन वाटर है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे आपका प्राकृतिक इस तरीके से जो है आपका कॉपर का बच्चे बर्तन है उसके अंदर जो है आपकी हर्ब्स के से मिला करके, इस रेन वाटर से मिला करके आपका गिन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे उत्तर भारत से एक्सपोर्ट होने वाला, निर्यात किया जाने वाला पहला अल्कोहल लेबल है। ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका। अच्छा, वियतनाम हाल ही में ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? अब ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं पूछा है कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मेंबर वियतनाम बन गया है, ब्रिक्स का मेंबर नहीं बना है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम क्या बना है? ब्रिक्स में भागीदार देश बना है। ठीक है, एक बच्चे कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं पार्टनर कंट्री, एक होता है मेंबर कंट्री, एक होता है आपका पार्टनर कंट्री। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, एशियन कंट्री है, ये 10वां पार्टनर कंट्री बन गया है आपका ब्रिक्स का। ठीक है, और ये जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई ना बच्चे, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। ब्रिक्स का जो आपका समिट हुआ था कजान में अक्टूबर 2024 में, यहीं भी जो है आपका पार्टनर कंट्री की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। ठीक है, टोटल अभी तक जो है आपकी टोटल 10 पार्टनर कंट्री बन चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं इसे अगर आप लोग देखेंगे, बोलीविया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इस सारी की सारी जो है आपकी क्या है, ये पार्टनर कंट्रीज है। मेंबर कंट्री अलग होती है, पार्टनर कंट्री अलग होती है। तो पार्टनर कंट्री इसके जो कैटेगरी है ये अभी बनी है 2024 में। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका 10वें नंबर का जो पार्टनर है वो हमें मिल गया है वियतनाम के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे से। अगला है पोर्ट्रेट ऑफ अ जीनियस नाम की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ये जो बुक है आपकी, ये भारत के एक बहुत ही फेमस भौतिक विज्ञानी, नाम है हिरण्यचंद्र भुयान, इनके जीवन पर आधारित है। आई होप मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। ठीक है, नाम तो बच्चे याद रखिएगा। एक बहुत ही फेमस जो है आपके फिजिसिस्ट हुए हैं, इनका नाम है हिरण्यचंद्र भुयान, इनके जीवन पे आधारित है आपके पोर्ट्रेट ऑफ अ जीनियस। ठीक है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछा है किसके द्वारा किताब लिखी गई है, तो ये लिखी है जयंता भुयान ने। ठीक है, जयंता भुयान के द्वारा किताब लिखी गई है, पोर्ट्रेट ऑफ ए जीनियस आपको पूछा जाएगा, याद रखना। हिरण्यचंद्र भुयान के ऊपर लिखी गई है और लिखी किसने है? जयंत भुयान ने लिखी है। अगला है बच्चे, किस भारतीय कंपनी ने रुद्रास्त्र मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? जहां पर भी आप UAV देखें, UAV का मतलब क्या होता है आपका? एक ऐसा विमान जिसे उड़ाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि ड्रोन है ये। ठीक है, तो ये जो है आपका ड्रोन है, नाम है इसका रुद्रास्त्र, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इसे आपका बनाया है सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड, SDAL, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे।
अगला है कौन सा बैंक गिफ्ट आईएफएससी पर एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट जारीकर्ता बन गया है। अब ये जो गिफ्ट सिटी है ये बच्चे आपका है गुजरात में, ठीक है। आपको पता है कि एनएससी जो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। दोनों ही जगह आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके स्टॉक्स क्या होती है, यहाँ पे स्टॉक्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का जो है आपका ये मार्केट है। तो इस मार्केट में पहला ऐसा बैंक जिसने कि ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है, ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किया है, वो कौन सा वाला बैंक है। तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है ये है डीएफसीसी बैंक पीएलसी, ठीक है। ये जो है आपका बैंक है और ये बैंक जो है आपका यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड लिस्ट करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट जारीकर्ता बन गया है। ग्रीन बॉन्ड को समझिएगा, ग्रीन बॉन्ड बच्चे एक तरीके का ये आप कह सकते हैं कि एक बॉन्ड ही है, शेयर ही है, लेकिन इस शेयर को बेच करके जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं ना उन पे जो है आपका पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा उठाया जा रहा है मार्केट से तो वो जो बॉन्ड जो बेचा जाएगा उसे आपको क्या कहा जाएगा, ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है आपका डीएफसीसी बैंक। अगला है किस भारतीय राज्य ने उद्योग क्रांति पहल शुरू की है और दावा किया है कि यह देश में ऐसी व्यापक औद्योगिक क्रांति लाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो मतलब ये स्टेट खुद से कह रहा है कि इस तरीके की जो रिवोल्यूशन पॉलिसी है, सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है, ये पहली बार जो है किसी इंडियन स्टेट के द्वारा लाई जा रही है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। और ये है आपका पंजाब। पंजाब सरकार ने एक नई उद्योग क्रांति, अब उद्योग क्रांति लाई जा रही है तो क्या उद्देश्य से लाई जा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब बनाने के लिए आपकी लाई जा रही है, ठीक है। तो उद्योग क्रांति जो है आपका ये पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब में इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसे बूस्ट मिल सके। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2-3 शब्द तो ऐसे हैं जो हर देश के सम्मान में आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर लगभग हर जगह होता है, ठीक है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ है ना, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये जो मकारियोस है, ठीक है, ये जो मकारियोस है बस यही आपका डिफरेंस है, तो यही आपको याद रखना है। तो मकारियोस थर्ड ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया एक सम्मान है और कौन से देश के द्वारा जो है आपका ये दिया गया है तो इसे आपको याद रखना है। ये कंट्री है आपका साइप्रस, ठीक है। साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है। अच्छा, किस देश ने इजराइल के खिलाफ जवाबी सैन्य अभियान के रूप में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इजराइल का आजकल जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चला था कुछ दिनों पहले, उसी तरीके से जो है आपका इजराइल और उसका एक पड़ोसी देश है जिसके बीच में संघर्ष चल रहा है लगातार, और दोनों जो है एक दूसरे पे मिसाइल्स दाग रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्या है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, है ना, हमने जो जवाबी कार्रवाई की थी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बैकिंग जो यहाँ पे आपका टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके जवाब में, है ना, तो उसका नाम हमने ऑपरेशन सिंदूर रखा था। उसी तरीके से जो है आपका ये देश है ईरान, ईरान का नाम याद रखिएगा। ईरान के द्वारा इजराइल का जवाब देने के लिए, ठीक है, इजराइल का जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है और उस ऑपरेशन का नाम रखा है इन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। ट्रू प्रॉमिस थर्ड जो है इसका नाम रखा है और ये ईरान के द्वारा चलाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं क्योंकि जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बच्चे आजकल ये है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दोनों की आप वो देखेंगे, दोनों की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे, ये आपका इजराइल है, ठीक है, इजराइल दिख रहा है आपको, और ये जो है आपका ईरान है, ये रहा आपका ईरान, दिख रहा है आपको, ये ईरान है, ठीक है। इजराइल और ईरान इन दोनों के बीच में आपका इराक आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हल्का सा सीरिया आ जाता है, ठीक है। अब जो इजराइल है और ईरान है, इन दोनों का जो संघर्ष है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब संघर्ष हुआ तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया रहा वो है आपका जम्मू कश्मीर या फिर बॉर्डर एरिया, कभी कभी जो है आपका राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है ना, वो हो गया गुजरात का। तो बेसिकली दोनों की कंट्री के बीच में जो आपका बॉर्डर एरिया है वही सबसे ज़्यादा जो है आपका अफेक्टेड होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इजराइल है बच्चे और यहाँ पे है आपका तल अवीव,
ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान के द्वारा चलाया गया, उसमें जो टारगेटेड एरिया है ना, वो आपका यही है। ये आपका हाइफा हो गया है, यहाँ पे आपका रोहवूत हो गया, और ये आपका तल अवीव है, ठीक है। तो इस तरीके से तेहरान और तल अवीव, इन दोनों के बीच में जो है आपका संघर्ष चल रहा है लगातार, और इसमें जो है दोनों कंट्रीज एक एक से ऑपरेशन जो है लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल्स बेसिकली आपका लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका जैसे इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को जो है आपका एक तरीके से लीड किया गया था, उसी तरीके से जो आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड है, ये आपका लीड किया गया है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा, IRGC इसका नाम है, ठीक है। और इन्होंने जो टारगेट बनाया है मेजर अर्बन सेंटर्स जैसे कि तल अवीव है, हाइफा है और आपका रहवोत है, ठीक है। इनको जो है आपका टारगेट किया है इजराइल में, ठीक है। याद रखना बच्चे, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। और ये जो संघर्ष चला है दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों की लोकेशन आपको याद रखनी, दोनों ही आपके एशियन कंट्रीज है, ठीक है। अच्छा, अचल भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 8 फास्ट पेट्रोल वेसल FPV की श्रृंखला में 5वां है। इन जहाजों के निर्माण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? अब बच्चे पहले तो ये याद रखिएगा, ये जो आपका FPV है, फास्ट पेट्रोल वेसल, पेट्रोलिंग वेसल क्या होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब रात हो जाती है उसके बाद में जो है पुलिस की गाड़ी निकलती है, ठीक है, सायरन बजाते हुए फिर या फिर कुछ बोलते हुए, ठीक है, जो कि पूरे शहर भर में जो है आपका पेट्रोलिंग का गश्त का काम करती है। उसी तरीके से जो हमारा समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे पेट्रोलिंग की जरूरत होती है, तो पेट्रोलिंग के लिए जो आपके जहाज काम में लाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आपका पेट्रोल वेसल, ठीक है, आसान है। तो इसी तरीके से हमारी जो कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, इनके लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल जो है तैयार किए जा रहे हैं। उनमें से 5वां अभी अभी जो है आपका बना है, जिसका नाम है अचल, ठीक है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि कौन बना रहा है, क्योंकि अब भारतीय तटरक्षक बल है तो खुद तो नहीं बनाएगी, है ना कोई कंपनी होगी। तो ये कंपनी है बच्चे आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है आपका ये 8 FPV बनाए जाएंगे, और किसके लिए बनाए जाएंगे? भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जाएंगे। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को प्रतिवर्ष एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है? अब यूनाइटेड नेशन जो है आपका दिन बनाने के लिए तो बना देता है, लेकिन हमारे लिए जीके ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका है दिसंबर 4 का दिन, दिसंबर 4 को आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है कि इस दिन जो है आपका एक दिन मनाया जाएगा, और ये दिन किस चीज का होगा? यह है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स, ठीक है, एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब ये एक चीज है क्या, मतलब अगर आप कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो कंट्रीज हैं, ऑब्वियस बात है कि यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको किसी चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे आज बच्चे योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है आज, ठीक है। तो योगा डे में हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? हम बाकी सारी कंट्रीज को कह रहे हैं कि योगा को अपनी जो दैनिक हमारी दिनचर्या है उसमें योगा को जो है आपको इंक्लूड करना है, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो ये जो आपका दिन है ये किस चीज के लिए है? इसमें मेंबर कंट्रीज को क्या कहा जा रहा है? तो बच्चे इससे थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें सभी देशों से एक तरफा आर्थिक, वित्तीय, व्यापारिक उपायों का इस्तेमाल ना करने का आग्रह किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हैं। इसमें कहा गया है कि इस तरीके की कार्यवाही आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा डालती है, खास करके विकासशील देशों में, ठीक है। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको ही टारगेट किया गया है कि उनको कोई भी इस तरीके के टूल्स या फिर उनके द्वारा कोई भी ऐसे मेजर इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए जो कि इन सेक्टर में एक तरफा हो, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, आपका ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर में कोई भी जो है एक तरफा मेजर उनको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, खास करके जो डेवलपिंग नेशंस है। तो उसके लिए जो है आपका डे सेलिब्रेट किया जा रहा है दिसंबर 4 को, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना है कि इकोनॉमिक्स से जो है आपका ये रिलेटेड है। अगला है आपका कर्नाड कैलेडोस्कोप। इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कर्नाड कैलेडोस्कोप ये गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। गिरीश कर्नाड के द्वारा जो है आपकी किताब लिखी गई है, बच्चे याद रखना इसे, ठीक है। वन सेकेंड। गिरीश कर्नाड के ऊपर ये आपकी किताब लिखी गई है, ठीक है। राइटर का नाम थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जिन्होंने ये किताब लिखी है इनका नाम है बच्चे मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर खजानी, ठीक है। मुरलीधर खजानी के द्वारा गिरीश कर्नाड के ऊपर किताब लिखी गई है, नाम है किताब का कर्नाड कैलेडोस्कोप, ठीक है।
अगला है, किस राज्य ने बाल केंद्रित इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो नेलिका लॉन्च किया है? बेसिकली ये आपका बच्चों के प्रति जो शोषण होते हैं, जो उनके अगेंस्ट जो आपका वायलेशन होता है, उनके अगेंस्ट जो आपकी हिंसा होती है, उसको रोकने के लिए और जो बच्चों के अपने अधिकार हैं उसको बचाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और ये आपको किसने किया है? केरल की सरकार ने। ठीक है, रेडियो नेलिका याद रखना है, ये आपका बाल केंद्रित इंटरनेट रेडियो चैनल है जो कि केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब ये देखिए बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों ने प्लेग बीमारी तो सुनी होगी, प्लेग। ठीक है, अब जब यही प्लेग अगर गायों में हो जाए, ठीक है, कैटल्स में हो जाए, तो इसे कहा जाता है आपका रिंडर पेस्ट। क्या कहा जाता है? रिंडर पेस्ट। ठीक है, अब ये जो रिंडर पेस्ट है, इसी के लिए आपका अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय संस्थान को श्रेणी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे आपका ये है आपका निषाद, ICAR निषाद भोपाल। ठीक है, ये जो आपका सेंटर है, दुनिया भर में बहुत कम ऐसे सेंटर है जिनको कि इस तरीके की फैसिलिटी के लिए आपका नोटिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आपको नोटिफाई किया गया है कि ये आपका कैसी फैसिलिटी है, ये है आपकी कैटेगरी ए के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट का मतलब समझिएगा, रिंडर पेस्ट एक बीमारी है, कैटल प्लेग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे ICAR के जितने भी डिपार्टमेंट है, ये आपका सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं करते हैं, जो आपका पशुधन है, जो लाइव स्टॉक है, उसके लिए भी काम करते हैं ना। तो लाइव स्टॉक बच्चे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना। पहला जो है आपका इसमें आपके जो है थर्ड, इसमें जो है आपके 3 सेक्टर होते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है आपका लाइव स्टॉक भी आता है। लाइव स्टॉक में पशुपालन है, पशुपालन में सबसे इंपॉर्टेंट जो जानवर है वो है आपका गाय, है ना, कैटल फैमिली। तो कैटल फैमिली को बचाने के लिए, उसमें जो भी रोग होते हैं, उसमें जो भी डिजीज होते हैं, उनको बचाने के लिए इस तरीके के सेंटर जो है ICAR ने बनाए हुए हैं भारत में हर जगह। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट को जो है आपका होल्ड करने के लिए, फिर रिंडर पेस्ट को ठीक करने के लिए आपका कैटेगरी ए का जो हमारे देश में सेंटर है वो है आपका ICAR निषाद भोपाल में। ठीक है, बस इतना याद रखना कि इसको जो है आपका इस लिस्ट में आपका एक तरीके से नोटिफाई किया गया, एक तरीके से सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, याद रखना रिंडर पेस्ट बीमारी के लिए। अगला है 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसमें अपनाया गया है आपका कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर वन संरक्षण पर किस वैश्विक घोषणा के अनुरूप है। अब यहाँ पे बच्चे आपको पहले तो ये याद रखना है कि 2025 में G7 शिखर सम्मेलन, क्योंकि G7 में इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, हमारे लिए क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस बार के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। ठीक है, इनको यहाँ पे क्या किया गया है? इन्वाइट किया गया है। और ये जो डिक्लेरेशन है, किस चीज से रिलेटेड है? ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। ठीक है, अब ये जो आपका ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, बेसिकली बच्चे जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, जो भूमि है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, वन संरक्षण के लिए जो है आपका इस बार की जो G7 है, 2025 का G7 है, वहाँ पे जो है आपका ये चार्टर एक्ट एक पूरा आया होगा, उसमें जो है सभी ने आपका सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, ये आपका कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर है। आपको पूछा जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो वाइल्ड लाइफ है उसको जो है आपका संरक्षित करने से रिलेटेड है। बेसिकली जो आपके वन है, ठीक है, उनको जो है आपका बचाना कैसे है, उनके संरक्षण पर जो है आपका एक क्या है, ये वैश्विक घोषणा है। और किन कंट्रीज ने किया है? ये जो G7 कंट्रीज है उनके द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखना बच्चे, इन्वायरमेंट में आपका काम आएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन C192 किस पर ध्यान केंद्रित करता है? वैसे सिमिलर है आपका, जैसे अभी हमने पढ़ा कन्वेंशन, चार्टर, ठीक है, घोषणा, डिक्लेरेशन, ये सारी की सारी बच्चे एक ही जैसी चीज़ें होती हैं ना। किसी भी विषय को लेकर के जो है आपका नीतियां बनाई जाती, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और फिर सभी कंट्रीज को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो ये वाला जो आपका घोषणा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है आपका वर्क इन्वायरमेंट में जैविक खतरों के खिलाफ रोकथाम और संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। यह है आपका प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायोलॉजिकल हैजार्ड इन दी वर्किंग इन्वायरमेंट, याद रखना। ठीक है, ये क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, बस ये विषय ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पूछा जाएगा कन्वेंशन C192 में क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड था ये, तो ये है आपका जो हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड है। ठीक है, इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे प्रोटेक्शन ली जाए, इनसे कैसे प्रिवेंशन लिया जाए। ठीक है, इनके लिए है आपका।
अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि भारत के द्वारा शुरू किया गया था 2023 में। इसके अध्यक्ष के रूप में, और बल्कि पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत की जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है ना, अभी उसे संभाल रहे हैं हमारे पर्यावरण मंत्री, इनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है। इनको जो है आपका पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, फतह नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा डेवलप की गई है? फतह नाम है इसका, ठीक है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कौन सी कंट्री के द्वारा विकसित की गई है, और विकसित भी की है और इन्होंने इस्तेमाल भी करना इसका स्टार्ट कर दिया है। कौन सा देश है ये? कौन सा देश है ये है आपका ईरान, ठीक है। ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है ना, उसमें जो भी हथियार जो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ईरान की बात करें, जो है वो आपका इजराइल की बात करें, है ना, थोड़ा सा वो आपकी चर्चाओं में रहेंगे। तो फतह आपको याद रखना है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्होंने डेवलप की है। अच्छा, घड़ियाल की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? अभी आपको पता है कि घड़ियाल एक जानवर होता है और एक होता है आपका मगरमच्छ जिससे हम कहते हैं ना, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है उनके। अगर आप देखेंगे तो देखने में ही दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। घड़ियाल जो है हमारे रिवर्स के लिए, हमारा रिवर यानी कि भारत का जो नदी तंत्र, और खास करके जो उत्तर भारत का नदी तंत्र है, वहाँ पे घड़ियाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है, ठीक है। और अभी जो है IUCN के द्वारा ये कहा गया है कि घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है ना, ये जो है आपकी धीरे धीरे घट रही है। तो वैसी बात है कि कोई जानवर हमारी फूड चेन से गायब हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट से गायब हो रहा है, तो वो उस एंटिटी के लिए जहाँ पे वो है, चाहे वो जंगल में पाया जाता है तो जंगल के लिए हानिकारक है, अगर वो नदी में पाया जाता तो नदी के लिए हानिकारक है ना। क्योंकि बच्चे हर एक जंतु की, हर एक जीव की, हर एक पौधे की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी फूड चेन में, ठीक है। तो ये जो आपका घड़ियाल है, घड़ियाल को IUCN की जो रेड लिस्ट स्थिति है वो आपको पूछी जाएगी, और ये जो स्थिति IUCN ने बताई है इसकी, ये है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसकी जो है आपकी स्टेटस है, और जिसके कारण जो है आपका ये क्या है, एक तरीके से खतरे में बताया गया है, और इसीलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग जो है आपका ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके संरक्षण के लिए जो है आप काम किया जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे घड़ियाल की बात करें तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? भारत में, ठीक है। तो ये आपका जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, कहाँ पे है? यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी है, उसके भीतर जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सोन है, गंडक है, हुगली है, घाघरा है, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा का, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, खास करके जो गंगा की सहायक नदियां हैं, वहाँ पे जो है आपको घड़ियाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो घड़ियाल की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो रही है, इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो रही है। अगला है, भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, किसको जो है आपका अपॉइंट किया गया है मेटा के नए प्रबंध निदेशक के तौर पे? इनका नाम है अरुण श्रीनिवास, अरुण श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बच्चे ये पहली बार हो रहा है, याद रखना इसे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि इंडिया मास्टर्स कप हॉकी से रिलेटेड है, पहला एडिशन है, और ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। जब इसके विनर अभी मिल जाएंगे ना हमें, तब हम वो भी याद करेंगे। अगला है आपका, देखिए, G7 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, बिल्कुल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो कनाडा, किस जो है आपका ये जगह है कनाडा में, यहाँ पे जो है आपको G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है। अच्छा, हाल ही में काली टाइगर रिजर्व जो है आपका ये चर्चाओं में रहा, आपको बताना है कि कौन सी जगह ये आपका स्थित है। पहले तो बच्चे काली टाइगर रिजर्व क्यों चर्चाओं में रहा होगा, तो कुछ आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेशन एक्टिविस्ट हैं, जो कि यहाँ पे, अब आपको पता है कि जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ पे जो एक तरीके से वाइल्ड लाइफ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी है, वो आपको देखने को मिलती है ना। जैसे सफारी हो गई आपकी, है ना, टाइगर सफारी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि इंसानों को जो है आपका जो ऐसे कंजर्वेशन एरियाज़ हैं वहाँ पे जाना अलाउ होता है, फिर वो जाते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं जानवरों के साथ में, है ना, उनको देख करके जो है वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कंसर्न ये है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, प्रमोशन जो इस तरीके के यहाँ पे हो रहा है, वो जो आपका
एक इंस्टीट्यूट है जो भारत में टाइगर रिजर्व को संभालता है, जिसे कहते हैं नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इनके जो रूल है उनके रूल के अगेंस्ट हो रहा है। तो बेसिकली खैर चर्चा, ये रीज़न तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा कि ये आपका चर्चाओं में रहा। ठीक है, और ये है कहाँ पे, ये है आपका कर्नाटका में। काली टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये भारतीय राज्य कर्नाटका में स्थित है, काली टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला है आपका ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको पूछा हुआ है। तो देखना बच्चे, ये जो है आपका ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय हर जगह ही आपको मिलते हैं। तो ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट है, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको सही सलामत भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बनने जा रहा है, यह है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में जो भी आपके शहरी निकायों के जो चुनाव होंगे, वहाँ पे अब आपका मोबाइल इंटीग्रेटेड जो है आपका ई वोटिंग प्रणाली लागू की जा रही है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला स्टेट भी है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक लॉन्च किया है। ठीक है, जारी किया है। इसमें भारत के स्थान हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले, और हम पहुँच गए हैं 71 स्थान पे। कौन से देश संयुक्त रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। इंडिया और श्रीलंका दोनों के द्वारा जो है आपका कंबाइनली ये टूर्नामेंट होस्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालिया यात्रा के दौरान क्रोएशिया, अब देखना बच्चे, अभी हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जो है वो गए हैं कनाडा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और जब कनाडा गए हैं तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि हम थोड़ा सा अब यूरोप, आपका अमेरिका, बाकी सारी कंट्रीज भी घूम करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका एक कंट्री है क्रोएशिया। अभी थोड़ा सा इसे हम नक्शे में देखेंगे, ये रहा आपका क्रोएशिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्बिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, यूरोप है बेसिकली, है ना। ये आपका क्रोएशिया है। यहाँ पे इसकी कैपिटल है ज़ाग्रेब। ठीक है, याद रखना, ज़ाग्रेब इसकी कैपिटल है। तो वही पूछा हुआ है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजिट किया गया था क्रोएशिया में, ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी ज़ाग्रेब। अगला है बच्चे, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो है आपका ई स्पोर्ट का वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, ये आपका रियाद, ठीक है, रियाद में इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसके लिए जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। एक और जो है आपका, अभी आरसीबी के बाद जो है पहली बार इस टीम ने आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जीता है बच्चे। ठीक है, 2025 में लॉर्ड्स में अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है आपका जीता है। कौन सी टीम ने जीता है, ये है आपके साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बच्चे आज तक जो आईसीसी के ऐसे चैंपियनशिप होते हैं ना, आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होते चैंपियनशिप होते हैं ना, ये जो बड़े वाले होते हैं, वो नहीं जीता था आज तक, है ना। तो पहली बार जो है इनकी हिस्ट्री में इन्होंने पहली बार आईसीसी का कोई चैंपियनशिप जीता है, और ये आपका एक तरीके से रिकॉर्ड टूटा है ना। जैसे आरसीबी का था ना, इतने लंबे इंतजार के बाद में आईपीएल जीता है, उसी तरीके से। तो साउथ अफ्रीका को आपको याद रखना है। लॉर्ड्स में जीता है, ये भी याद रखना। कहाँ पे, इंग्लैंड में जो है आपका मैदान है क्रिकेट का, बहुत ही फेमस मैदान है लॉर्ड्स, यहाँ पे जीता है। अगला है, इजराइल ने अपने राइजिंग लॉयन नाम सैन्य अभियान में किस देश को निशाना बनाया था। यह है आपका इजराइल। अब दोनों के द्वारा जो बच्चे एक दूसरे पे लगातार जो प्रहार हो रहे हैं, जो इनका संघर्ष चल रहा है, उसके ऑपरेशन का नाम क्या है, इनके ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका है इजराइल। इजराइल ने जो राइजिंग लॉयन नाम से ऑपरेशन चलाया था, किसके खिलाफ था, ये था आपका ईरान के खिलाफ। ठीक है, और ईरान ने इसके अगेंस्ट जो है आपका प्रॉमिस चलाया। फिर अच्छा, किस भारतीय एजेंसी ने इंटरपोल से देश का पहला सिल्वर नोटिस हासिल कर लिया है। ये कौन सी एजेंसी है, ये कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा किया गया है। तो सीबीआई का नाम आप लोगों ने सुना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनको जो है सिल्वर नोटिस मिल गया है, किसके द्वारा दिया गया है, इंटरपोल के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा दिया गया है। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, तो इंटरपोल का जो सिल्वर नोटिस है एक नया इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जिसे सदस्य देशों को
आपराधिक संपत्तियों को ट्रैक करने और पुनर्प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से उन संपत्तियों को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लाई गई हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे धोखाधड़ी करने के बाद में अपना पूरा जो एसेट है वो बाहर जा करके जो है ले जाता है ना। बहुत सारी जो है ऑब्वियस सी बात है कि कमाई यहाँ पे जाता है, उसके बाद में जो है आपका दूसरी कंट्रीज में ले जा करके उसे छुपाया जाता है, फिर उसे यहाँ पे खर्च किया जाता है, ठीक है। तो जो एसेट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनको वापस से सही सलामत भारत लाने के लिए आपका एक सिल्वर नोटिस जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। इंटरपोल अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको जो है आपका देता है, ठीक है। तो भारत में जो है आपका सीबीआई को दिया गया है, ठीक है, याद रखना सीबीआई को मिला है। अगला है 2025 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है। तो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को हर साल क्या मनाया जाता है, हर साल जो है आपका मनाया जाता है योग दिवस, ठीक है, योगा डे मनाया जाता है। और योगा डे बच्चे क्या है, ये भारत के द्वारा इसका प्रपोज दिया गया था यूनाइटेड नेशन को कि इस तरीके का कोई डे होना चाहिए, ठीक है। और 21 जून को जो है मनाया जाता है। इस बार का जो आपका मेजबान शहर है वो है आपका विशाखापत्तनम। नवीनतम PLFS आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या रहेगी। अब भारत की बेरोजगारी दर अचानक ऐसे चर्चाओं में क्यों आई है, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में क्यों आई है, क्योंकि बच्चे ये आपकी बढ़ गई है, ठीक है। पहले से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसके कंपैरिजन में आपकी बढ़ गई है। 5.6% जो है आपका मई में रहने का एक अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है, इतना आपका है जो कि आपकी पहले की कंपैरिजन में आपका ये बढ़ी हुई है। अच्छा, जून 2025 में भारतीय रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा शुरू किए गए साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है। भारत की रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक एक्सरसाइज चलाया गया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नाम जो है आपका क्या रखा गया है। तो बच्चे ये प्रश्न आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा बेसिकली जो भारत की साइबर एजेंसीज हैं, ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसीज हैं, उनके द्वारा हमारी साइबर सिक्योरिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए आपका क्या है, एक एक्सरसाइज है, साइबर सुरक्षा इसका नाम है। मारुति सुजुकी ने ऑटोमोबाइल डिस्पैच के लिए भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कहां पर किया है। इन प्लांट रेलवे साइडिंग, इसका उद्घाटन जो है आपका किया गया है कहां पे, हरियाणा में। हरियाणा में कहां पे, मानेसर में। हरियाणा में कहां पे, मानेसर में। कौन सी कंपनी, मारुति सुजुकी है। अच्छा, भारत किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजित कर रहा है। तो शक्ति हमेशा बच्चे भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है। किस कंपनी को 2025 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा $200 मिलियन का AI अनुबंध दिया गया है। बेसिकली दोनों के बीच में जो है आपका क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में और इस कंपनी के बीच में। तो ये जो कंपनी आपकी है ये है OpenAI, ठीक है। OpenAI को जानते हैं ना, ChatGPT को जानते हैं, तो उसी को बनाया है OpenAI ने। तो OpenAI के बीच में और आपका अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ पर आयोजित की गई है। तो पहली सभा का आयोजन इसका 2025 में नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है आपका 2023 में इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, भारत के द्वारा जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो पहली सभा है, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो हमें मिल गए हैं 2025 में, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो कुछ बच्चे जैसे ईरान और इजराइल के बीच में जो भी संघर्ष चला है, तो उन दोनों देशों के कंट्रीज़ के बारे में आपका बेसिक थोड़ा सा ही रखिएगा। जब तक संघर्ष चलता रहेगा हम इस तरीके से क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते रहेंगे, ठीक है। और कुछ नए और क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो वो साथ में जो है वो न्यूज़ भी याद रखना, और जो पुराने क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, जो न्यूज़ आपके क्वेश्चन के रूप में है, वो एक तरीके का आपका रिवीजन के रूप में आपको लेना है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।